पेस ऑफ लाइफ दुनिया में इतना फास्ट हो गया है, अभी दौड़ में लगे हुए हैं, एक रेस बन चुकी है पूरी दुनिया में। सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति एक ही चीज पाना चाहता है, वह है पीस, वह है शांति। शांति मन का विषय है और मन की ओर कहीं कुछ है नहीं। मन हर समय कामनाओं में लगा रहता है, चिंताओं में लगा रहता है। सब कुछ पाकर भी इंसान फिर भी अशांत दिखाई दे रहा है। कि जीवन का आनंद लेना है तो खुले रहो, खिले रहो और अपने अंदर से खाली रहो। ये सोचकर आगे बढ़ना है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। वो केवल मंदिर जाना ही अध्यात्म नहीं है। मंदिर जाना अध्यात्म का एक पड़ाव है, एक स्टेप है। आप भागते भागते भी कहीं जब आराम से बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अब आराम मिला है। वॉइस आजकल और मीडियम योर मैसेज। Good day everyone, my name is Navneet and I'm from Voice आजकल, our medium, your message। और जो आज का मैसेज है सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। गीता ज्ञान एक कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था महाभारत के समय। कृष्ण जी के बाद अगर इस पूरे विश्व में किसी को गीता का ज्ञान है तो वो है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ। गीता का ज्ञान कहते हैं, अगर गीता एक बार पढ़ ली तो जिंदगी में पूरा सार समझ आ जाएगा। आपने जब गीता पढ़नी शुरू करी, पढ़ने के बाद ज्ञान देना शुरू करा, तह पे तह निकलती चली गई। आपके दिल के करीब गीता में सबसे ज्यादा क्या है? वास्तव में भगवद गीता का प्रत्येक शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेरणादायक है। भगवद गीता जब भी हम पढ़ते हैं तो निश्चित लगता है कि जैसे गीता का हर श्लोक कहीं ना कहीं अपने जीवन के बहुत निकट है, अपनी भावनाओं के बहुत निकट है। लेकिन जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा है कि हमारे भावों के सबसे अधिक निकट क्या है, तो हमें लगता है कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे होते हैं कि पार्थ, तो अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे, भविष्य की चिंता न कर, परिणाम की ओर ध्यान न रख, अपनी ऊर्जा अपने कर्तव्य पर लगा। तो हमें लगता है कि ये एक ऐसी प्रेरणा है जो आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को लेने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन प्रारंभ से ही भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान बिगाड़ देता है। कहीं ये देखा जा रहा है कि पाने की इच्छा में करने की भावना कहीं पीछे रह जाती है। मुझे क्या मिलेगा, ये सोच, मुझे क्या देना चाहिए अपने ड्यूटी के माध्यम से, वो सोच पीछे रह जाती है। ये श्लोक प्रत्येक क्षेत्र में, वो राजनीति हो, प्रशासन हो, न्याय हो, व्यवसाय हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, ग्रस्त हो, विरक्त हो, हर क्षेत्र के लिए ये भाव गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। और यदि सब इस सोच के साथ गीता की अपने कर्म क्षेत्र में उतरेंगे कि मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये सोचकर आगे बढ़ना है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, मैं मानवीय मूल्यों के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप विश्वास करें और विचार करें कि विश्व कितना सद्भावना में हो जाएगा। और केवल हम ही नहीं, पूरी मानवता आपको मुस्कुराती दिखाई देगी गीता जी के इस भाव के माध्यम से। अभी देने की बात करें, वो इंग्लिश का एक फ्रेज है, गिविंग गिव अस द एक्सट्रीम हैप्पीनेस। देने की भावना अगर हम इंसानों में आ जाए, मैं हम इंसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा उस दौड़ में लगे रहते हैं जहाँ पे पाने की चाह देने से ज़्यादा रहती है। जी जी। वास्तव में क्या हो गया है कि एक मेटलिस्टिक अप्रोच जो है विश्व में, भौतिकवादी सोच ने केवल वहीं तक सीमित रखा है, मेरी सुविधा, मेरा सुख, मेरा आराम, और वो सब कुछ भी केवल शरीर तक के लिए।
जबकि ये कहीं नहीं आता। भौतिकवादी जो विस्तार है, विकास है, विज्ञान है, उसमें ये कहीं है ही नहीं। जो एक फर्स्ट स्टेप है कि पीस जो है वो सब्जेक्ट टू माइंड है, नॉट टू फिजिकल बॉडी। शांति मन का विषय है और मन की ओर कहीं कुछ है नहीं। मन हर समय कामनाओं में लगा रहता है, चिंताओं में लगा रहता है और इसी का परिणाम है कि सब कुछ पाकर भी इंसान फिर भी अशांत दिखाई दे रहा है। और जब ये सोच होगी कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखें प्रकृति दे ही तो रही है, लेकिन इंसान लेने की सोच में प्रकृति दे रही है। कितनी उदार है, कितनी खुली है। और सच्चाई यही है कि जब हम भी इस सोच के साथ अपने कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो निश्चित उदारता बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा और जो आजकल एक संकीर्णता कहीं ना कहीं पनप रही है पूरे विश्व में, वो दूर होगी। एक अलग से खुला वातावरण, और हम एक सूत्र प्राय देते हैं गीता जी के माध्यम से कि जीवन का आनंद लेना है तो खुले रहो, खिले रहो और अपने अंदर से खाली रहो। खुले रहो, खिले रहो, और अंदर से खाली रहो। इनर पीस की जब बात करते हैं, मुझे आपसे बात करने के बाद अभी ये लग रहा है भी इनर पीस के लिए हमें जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। अध्यात्म का ही सहारा ना लेते हुए अपने अंदर झाँक के भी हम इनर पीस ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमें लगता है कि अध्यात्म जो है भगवद गीता के अनुसार वो केवल मंदिर जाना ही अध्यात्म नहीं है। मंदिर जाना अध्यात्म का एक पड़ाव है, एक स्टेप है। केवल बाहरी क्रियाएं हैं अध्यात्म नहीं, वो अध्यात्म के तत्व के लिए एक माध्यम है। अध्यात्म आपका वहीं अनुभव होने लगेगा जब आप अपनी इनर पीस के लिए अपने अंदर झांकने लगेंगे, अंदर का निरीक्षण करने लगेंगे। जब आप ये समझ लेंगे कि मेरे अंदर ईर्ष्या ना हो, मेरे अंदर द्वेष ना हो, मेरे अंदर ये इगोइस्टिक फीलिंग्स ना हो, अहम ना हो, जब ये निकलेगा तो इनर पीस कहीं बाहर से खरीद के नहीं लानी पड़ेगी और खरीद के मिलेगी भी नहीं। इनर पीस तो आपके अपने अंदर से प्रकट होगी। जैसे जब सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, हवाएं चलती हैं, बादल हटते हैं, तो कहीं हवाएं सूर्य को लेके नहीं आई, केवल लेयर्स हटाई हैं बादलों की आगे से। बस यही करना है हमें। जो कहीं ना कहीं जेलस, कहीं लस्ट, कहीं ग्रीड, कहीं ईगो, ये सब जो अंदर भरा रहता है, ये सब लेयर्स हटें और एक खुला जीवन जिए तो इनर पीस तो आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करिए अभी। पेस ऑफ लाइफ दुनिया में इतना फास्ट हो गया है, अभी दौड़ में लगे हुए हैं, एक रेस बन चुकी है पूरी दुनिया में। उस रेस में से निकलने में हमेशा ये लगता है भी शायद सारी धरती का बोझ मैंने अपने सिर पे उठा रखा है, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो दुनिया रुक जाएगी। इस गलतफ़हमी से निकलना कितना ज़रूरी है? देखो, सबसे पहले तो हमें लगता है कि ये जो भाग दौड़ चल रही है, भाग रहा है इंसान, अल्टीमेटली यही नहीं समझ रहा कि मैं भाग ही क्यों रहा हूँ। मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, मैं किसे पाना चाहता हूँ। और सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति एक ही चीज़ पाना चाहता है, वो है पीस, वो है शांति। ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जो शांति ना चाहता हो। लेकिन शांति है कहाँ? ये बिना सोचे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भागते भागते भी कहीं जब आराम से बैठेंगे तो आपको लगेगा कितना अब आराम मिला है। तो कहीं ना कहीं आवश्यक है कि इस भाग दौड़ में कभी ठहरें। कभी कभी हम जब सड़क पे चल रहे होते हैं, कोई रेड लाइट्स आती है, तो हमें 3 शब्द कई बार लिखे हुए बड़े अच्छे लगते हैं। वहाँ लिखा होता है स्टॉप, लुक, गो। ठहरो, देखो और फिर चलो। केवल भागते नहीं जाओ। कहीं कोई
ऐसी घटना हो सकती है। तो बिल्कुल यही स्थिति जीवन में भी है कि केवल अंधी दौड़ में ना भागें, कहीं ठहरें, अपने अंदर देखें और विचार करें कि मैं जो चाह रहा हूँ, वो मुझे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, तो फिर मैं कुछ सकारात्मक सोच के साथ कुछ सही दिशा की ओर बढ़ूँ और हमें विश्वास है कि जब ये विचार आएगा, तो निश्चित भगवद गीता उस समय मार्गदर्शन के लिए तैयार मिलेगी और भगवद गीता की प्रेरणाएँ आपको सही गाइड करेंगे कि भाग दौड़ का ये तरीका नहीं, इस ढंग से आगे बढ़ो। और हमारा एक ध्येय वाक्य रहता है, गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में आनंद पूर्वक आगे बढ़ो। भागवत गीता के अनुसार अगर मैं आज की दुनिया की वांट्स एंड नीड्स के बैलेंस की बात करूं, वो कैसे कर सकते हैं? देखो, वांट्स का कहीं कोई अंत नहीं है, आप कितनी करते रहो। और वांट्स जो हैं वो कहीं अल्टीमेटली आपको शांति देंगे, वो नहीं संभव। एक व्यक्ति किसी महापुरुष के पास आए, स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना और अमेरिका की है। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आई वांट पीस, ओनली पीस, नथिंग एल्स। तो स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि पीस के आगे के 2 शब्द हटा दो, बाकी अपने आप पीस रह जाएगी। आई हटा दो, वांट हटा दो और उसके बाद जो बचेगा वो केवल पीस ही होगी। तो कहीं ना कहीं नीड्स जो है जीवन के, वो उसकी एक लिमिट है, लेकिन इच्छाओं की आवश्यकता वो लिमिट में होती है। मुझे शरीर आवश्यकता में भी ये देखना होगा, खाना है तो मुझे केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य को ध्यान में रख के खाना है, वो मेरी नीड है। लेकिन अगर मैं स्वाद के लिए खाए जा रहा हूँ, वो मेरी वांट्स हैं, वो पूरी नहीं होंगी कभी। तो बिल्कुल ऐसी हर चीज़ है, कमाना है, अच्छे जीवन के लिए कमाना है, कमाने के लिए मुझे नहीं जीना, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। तो ये अंतर आ जाएगा। जब नीड्स की बात आएगी तो लगेगा जीने के लिए खाना है, और जब वांट्स की बात आएगी तो खाने के लिए ही जीना है, कमाने के लिए ही जीना है। तो ये अंतर समझना होगा, ये विचार करना होगा। तो निश्चित रूप से नीड्स परेशान नहीं करेंगी, वांट्स ही कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। स्वामी जी, जब मैं भागवत गीता की बात करता हूँ, महाभारत की बात करता हूँ, तो उसमें 18 इसका बहुत महत्व है। उसके बारे में कुछ बताइए। महाभारत का युद्ध 18 दिन। 18 दिन हुआ था। महाभारत युद्ध में जो सेना थी वो 18 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास थे और 7 अक्षौहिणी पांडवों के साथ थे। भगवद गीता के जो उपदेश के अध्याय हैं वो भी 18 अध्याय हैं। महाभारत ग्रंथ के जो पर्व हैं वो भी 18 ही पर्व हैं। तो ऐसे हम जब देखते हैं तो 18 का कई रूपों में महत्व है। हमारे मुख्य पुराण 18 हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, ये कहा गया, मुख्य पुराण 18 ही हैं। तो 18 को इस रूप में जब देखते हैं, और वैसे अब देखें तो 18 में 1 और 8 को मिलाएं तो 9 बनता है, और 9 को अपने यहाँ पूर्णांक माना जाता है। 9 को आप कितना मल्टीप्लाई करते रहें, 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, कितना भी आप 9 इंटू करते रहें, अंत में फिर आप जब जोड़ निकालेंगे तो 9 ही निकलेगा। हाँ, 9 9 9 81, 8 हाँ, और 1 फिर 8 से और 9 1 बन जाता। 9 8 72, 7 7 और और 2 2 9। 9 जी। बनेगा। और ऐसे बल्कि हज़ारों तक भी आप पहुंच जाएंगे तो भी अंत में 9 ही मिलेगा आपको। तो पूर्णांक माना जाता है। तो ऐसे बहुत से भाव हैं जो 18 के महत्व को सिद्ध करते हैं। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से अभी 48 कोस यात्रा के नाम का हमने एक सीरीज बनाई है, उसके भी एपिसोड 18 ही रखे हैं। आपसे आशीर्वाद उसके लिए चाहते हैं। हमें लगता है
कि 18 एपिसोड में जब आप पूरा वो 48 कोस का सारा दृश्यांकन करेंगे, यद्यपि हम ये भी मानते हैं कि 18 एपिसोड में सब कुछ आ जाएगा, वो संभव नहीं है। जी, लेकिन भगवान ने 18 अध्याय में जब गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को साथ ही ये कहा कि पार्थ, अ, तू ये मत समझना कि मैंने पूरा अध्यात्म का तत्व, पूरा ज्ञान इन 18 अध्याय में दे ही दिया। ये तो मैंने तुझे केवल सार रूप में बताया है। तो हमें लगता है कि 18 एपिसोड में के महाभारत युद्ध का जो 48 कोस का क्षेत्र है, उसके मुख्य मुख्य घटनाक्रम, मुख्य मुख्य जो घटना स्थल भी हैं, दोनों चीज़ें उसमें आ जानी चाहिए। और यही प्रयास करना भी चाहिए कि मुख्य स्थान पहले उस पर एक पूरा स्टडी किया जाए जी, कि मुख्य मुख्य क्या क्या प्रेरणाएं हैं। उसमें एक और चीज़ भी लेनी चाहिए जी, कि मुख्य कुछ ऐसे पात्र कौन से हैं, उनके जैसे आप देखेंगे वहाँ पितामह भीष्म की शरशैया का स्थान है, जी, तो उसका इतिहास थोड़ा-सा अवश्य वहाँ साथ में जुड़ना चाहिए। तो ऐसे कई चीज़ें सामने आएँगी, जैसे भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को लेकर के भगवान शिव के स्थानेश्वर महादेव के जी, रूप में पूजा करवाई। गीता का जहाँ उपदेश हुआ, जी, भगवान कृष्ण ने युद्ध से पहले वहाँ गीता उपदेश दिया। तो ऐसे कई स्थलियाँ आएँगी जिन पे थोड़ा अधिक फ़ोकस करने की आवश्यकता है। और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ केवल एक झलक आ जाए और एक शब्द में अपने दर्शकों के सामने सब भाव आ जाए। हमें लगता है कि 18 एपिसोड में 18 दिन चला युद्ध, और 18 अक्षौणी सेना के बीच चला युद्ध, और जहाँ से गीता के भी 18 अध्याय प्रकट हुए, ये 18 एपिसोड बहुत अ, उपयोगी भूमिका निभाएंगे समाज में महाभारत के वास्तविक भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्वरूप को सामने लाने के लिए। धन्यवाद। ये हमारी एक बहुत छोटी-सी कोशिश है, इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले स्वामी जी आपके आशीर्वाद के लिए, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जिनकी वजह से हम थोड़ी जानकारी एकत्र करके इस पे आगे बढ़ पाए, सुरेंद्र भारद्वाज जी मेरे प्रिय मित्र जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने ये कार्य शुरू किया। स्वामी जी जाने से पहले मैं एक और बात जानने की जिज्ञासा है, वृंदावन और कुरुक्षेत्र में आपका संस्थान और आश्रम है, उसके बारे में कुछ बताइए? वृंदावन भगवान की प्रारंभिक लीला स्थली है। वहाँ से भगवान कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ी थी, और बांसुरी की तान के माध्यम से भी प्रेम और सद्भाव के स्वर उड़ेले थे। लेकिन उन स्वरों को, जो बांसुरी की तान थी लेकिन उसमें शब्द नहीं था। बांसुरी की उस तान को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में आके गीता ज्ञान के रूप में शब्द दिया। और इसलिए वृंदावन धाम और कुरुक्षेत्र धाम का आपस में बड़ा गहरा संबंध है ही। वृंदावन का कन्हैया ही कुरुक्षेत्र में आकर के ज्ञान की एक अद्भुत भूमिका में दिखाई देते हैं, कहीं अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए और कहीं गीता ज्ञान का उपदेश लुटाते हुए। तो हमें लगा कि दोनों का पारस्परिक समन्वय भी बना रहे, और इसीलिए प्रारंभिक जो अध्यात्म यात्रा वृंदावन धाम से प्रारंभ हुई, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम, जहाँ से भगवद गीता की रिसर्च हर क्षेत्र के लिए गीता का तत्व महत्व जो है वो कैसे प्रकट होकर सब तक पहुँच सके, उसका एक बड़ा सहज और सार्थक प्रयास है कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम के रूप में। कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थान की जब बात करते हैं, उसमें गुरुकुल है, योग के लिए स्थान है, मेडिटेशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी सुविधाएँ जी वहाँ पे जी। हैं। हाँ, वस्तुतः जो कुछ भी है वो भगवद गीता पर केंद्रित है।
फोकस हमारा गीता है। वहाँ एक लाइब्रेरी भी है जिसमें विश्व भर के जो गीता स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने गीता पे कुछ लिखा, हमारा प्रयास है पूरे विश्व से जहाँ जहाँ गीता के प्रति कुछ है, कोई पांडुलिपियाँ हैं, वो सब कुरुक्षेत्र में एक स्थान पर आए। म्यूज़ियम के माध्यम से युवाओं को, बच्चों को गीता के प्रति आकर्षण बने, और जो मंदिर भी वहाँ बना उसमें भी राष्ट्रवाद की एक झलक आप देखेंगे। हमारे 12 महीने जो आज लोग विस्मृत होते जा रहे हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, उनका महत्व क्या है। और शास्त्रों में आपको आश्चर्य होगा कि हमारे महीनों के अनुसार शास्त्रों में इष्ट का वर्णन है। ओके। तो वहाँ हर महीने का इष्ट, हर महीने की 2 एकादशियाँ, एकादशियों का महत्व, वो भी वहाँ दर्शाया गया है साथ साथ। और कहीं गुरुकुल है ताकि बच्चे गीता पढ़ सकें और पढ़ कर के गीता के प्रचारक के रूप में आगे बढ़ सकें। और स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कहीं आयुर्वेद के रूप में, कहीं एलोपैथी के रूप में जो डायग्नोज करने की विधा है, वो सब भी वहाँ है। और एक नया प्रयोग वहाँ से अभी इसी वर्ष प्रारंभ होने वाला है कि ग्रेजुएशन विद भगवद गीता, पोस्ट ग्रेजुएशन विद भगवद गीता, पीएचडी विद भगवद गीता, डिप्लोमा कोर्स इन भगवद गीता, डिग्री कोर्स इन भगवद गीता, सर्टिफिकेट कोर्स इन भगवद गीता। तो इस ढंग का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है। तो मिलके हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भगवद गीता के प्रेरणाओं को शिक्षा के साथ जोड़कर स्टूडेंट्स और उनके माध्यम से समाज तक उन प्रेरणाओं को पहुंचाया जा सके। भगवत गीता की बात करते हुए गीता महोत्सव के बारे में अगर बात ना करूं, गीता महोत्सव इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए आप दर्शन देने के लिए आए। गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में मेरे ख्याल से इसको बड़े प्यार और इज्जत के साथ मनाया जाता है। जी जी। अ, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में वैसे तो बहुत लंबे समय से कुरुक्षेत्र उत्सव के नाम से चलता था। जी। गिने चुने लोग आते थे, लेकिन 2015 से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में बिहाइंड द कर्टन भी और सामने भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, जीव गीता, गीता ज्ञान संस्थानों की भूमिका साथ रही ही। तो 2015 से कुरुक्षेत्र में गीता जयंती उत्सव के रूप में प्रारंभ हुआ। विश्व के अनेक देशों के स्कॉलर्स, थिंकर्स उसमें आने प्रारंभ हुए, सेमिनार्स हुए। तो उसके पश्चात लगा कि बाहर के देशों के स्कॉलर्स यहाँ आ रहे हैं, तो क्यों ना गीता महोत्सव भी बाहर के देशों तक पहुँचे। तो 2019 में पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस में हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ। उसके पश्चात हमारा गीता महोत्सव कनाडा में हुआ, उसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2023 में, फिर 2024 में श्रीलंका में हुआ, और इस समय अमेरिका तैयार दिखाई दे रहा है 2025 में गीता महोत्सव के लिए। और विश्व के अनेक देश इस समय उत्सुक हैं, सूची में हैं कि कुरुक्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है गीता जयंती के दिनों में, उसमें हर वर्ष एक पार्टनर कंट्री होता है साथ। जी। और जो पार्टनर कंट्री बनता है वो देख के जब जाते हैं कुरुक्षेत्र की उस गरिमा को, तो वहाँ भी लगता है, वहाँ के लोगों को लगता है, वहाँ के कहीं ना कहीं, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर श्रीलंका पार्टनर कंट्री था, तो वहाँ कल्चर मिनिस्टर आए, तो उन्हें देख के इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहीं मंच पर कह दिया कि नेक्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो हमारे श्रीलंका में होगा। और स्वयं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर और सब ने उस महोत्सव में बहुत खुले रूप में साथ दिया और साथ रहे भी। तो इस रूप में गीता महोत्सव, उसका एक और प्रभाव हुआ कि एक बार तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ मिलकर और स्थानीय संस्थाओं ने मिलकर वो उत्सव किया,
लेकिन अब वो क्रम लोगों का एक स्वाभाविक इंटरेस्ट बन गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 2023 में हुआ और अब इस 2025 में 25 में फिर हो रहा है। ऐसे लगभग हर देश में अब ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की जो परंपरा चली है, इससे भगवद गीता के प्रति एक अवेयरनेस बनी है और भगवद गीता के लिए अवेयरनेस का मतलब है वैल्यूज़ के प्रति अवेयरनेस, लाइफ वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, कैरेक्टर वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, ये सब वैल्यूज़ गीता के माध्यम से प्रमोट होती दिखाई दे रही हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हिमांशु जी का और सेवा सिंह रेड्डू का, जिनकी वजह से आज स्वामी जी से बात करने का मुझे मौका मिला। कर्म किए चल, फल की इच्छा नहीं कर, यही संदेश देते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का। My name is Navneet and I'm signing out for Voice Article, our medium, your message. Bye for now. VG Times. Be with the times.